आयु जितनी है उतनी ही रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। अपने मन से उन व्यक्तियों को ये बात हटा देनी चाहिए, ये क्या हुआ, बस ऐसे ही था जो हुआ। कश्यप राजपुरोहित चला गया। उसकी पत्नी बहुत रोई, पर रोने से समाधान तो नहीं होता। आंखों के खारे पानी से किसका जग में काम चला। कितना रो लो, उससे कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। ये तो सब सहन करना होता है, और फिर जीवन में चलने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। रोने से काम नहीं बनता। आखिर पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने और सब ने उसको धैर्य दिया। क्या होगा रोने से? अब तू समझ कैसे जीवन जीना है, कैसे आगे होगा, ये सोच। और बंधुओं, समय दिखाई तो नहीं देता, पर समय एक ऐसा मर्म है, ऑइंटमेंट जिसे कहते हैं, दवा। ये एक ऐसी मरहम है, कितना भी गहरा घाव हो वो समय की मरहम से भरता है, शब्दों की मरहम से नहीं भरता। समय के साथ सब सामान्य हो जाता है, जख्म भर जाते हैं, सब सहज हो जाता है। वो बेचारी रोकर चुप हो गई। बच्चे को देखती है, उसका पालन पोषण में उसका ध्यान हो गया। कुछ घर में संपन्नता थी, सब था, लेकिन खर्च ही खर्च करते रहो, कब तक संपन्नता चलती है ये वो जानती थी। कुछ काम कर लेती है, जो उसको आता था, जो योग्य था, इस तरह वह अपना गुजारा करती रही। सारी उम्मीद और आशा उस बच्चे के ऊपर टिकी हुई थी। ये बड़ा हो जाएगा, अपने पांव पर खड़ा होगा और फिर हमारा घर बस जाएगा, ये उसकी कल्पनाएं थी। बंधुओं, कपिल कुछ बड़ा हो गया, 8-10 वर्षों का हो गया। एक दिन उनके घर के आगे से एक कोई सवारी निकली और बाजे बज रहे थे, ढोल थे, और भी जो होता वो था, और आखिर में हाथी था, बड़ा सजा हुआ, सुंदर, और उसके ऊपर एक पंडित जी बैठे हुए थे। अब किसी के अपने पहचान होते, तिलक लगा के आए हुए, चोटी, ये सब, गमछा, जो कुछ पहचान आ जाता है, पंडित जी हैं। जब सवारी निकली, गली के बच्चों को तो बड़ा हर्ष हुआ, बच्चे ताली पीटे, नाचे कूदे, और कपिल जो था वो भी बच्चों के साथ में ऐसे ही हंस रहा था, खेल रहा था। सवारी निकली। जब सवारी निकल गई, वो अपने घर आया, उसने देखा उसकी माँ रो रही थी, पल्लू से अपने आंखें पहुंच रही। माँ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा। तुम क्यों रो रही हो? नहीं कुछ नहीं बेटा, खाना खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। आप बताओ क्यों रो रही हो? नहीं, बता दिया बेटा तेरे को, कुछ नहीं, तेरी बात नहीं है। वो तो जी हट कर गया, जिद पकड़ ली, माँ को चिमट गया। नहीं, बताओ तुम क्यों रो रही हो? आखिर बच्चा नहीं माना तो माँ ने वो रहस्य खोल दिया। कहने लगी, तूने सवारी देखी थी? हाँ माँ देखी थी, बहुत अच्छी थी, बाजे थे, ये था, और हाथी आया था। अगर तेरे पिता होते ना, हाँ, तो ये सवारी अपने घर आती, ये सवारी अपने घर आती। तेरे पिताजी का देहांत हो गया ना, तो राजा ने एक और विद्वान को अपना पुरोहित बना लिया, और आज पुरोहित जी का
कोई सम्मान था, उनको पुरस्कार दिया था, तो हाथी पर वो पंडित जी बैठे हुए थे और ये सवारी उनके घर जा रही थी। तेरे पिता होते तो आज ये सवारी हमारे घर आती, कितनी खुशी होती हमारे घर में। क्या करें, वो चले गए, अब तो तू और मैं हूँ, ये कहकर उसने फिर आके पहुँचे। बालक ने सारी बात सुनी और सुनने के बाद वो गंभीर हुआ, उसकी बात समझ में आई, माँ रो रही है। बच्चे में जितनी समझ थी उसने कहा माँ रो मत, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं राज पुरोहित बनूंगा और फिर सवारी हमारे घर आएगी, रो मत। ये बात सुनकर माँ चुप हो गई। बेटा तो बड़ा हो जा, पर तुझे पता नहीं है ना कि राज पुरोहित कैसे बना जाता है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। जब तू बहुत पढ़ लेगा, विद्वान हो जाएगा, फिर पुरोहित बन सकता है। यहाँ नहीं तो कहीं और बन जाएगा, बन सकता है, लेकिन कब? जब तू पढ़ लेगा। तू पढ़ता तो है नहीं, कैसे पुरोहित बनेगा? मैं तुझे कहती हूँ पढ़ ले, तू ध्यान ही नहीं देता तो पढ़ता नहीं है। माँ आज से मैं पढ़ना शुरू करूँगा और मुझे बताओ पढ़ने के लिए कहाँ जाना है। अब मैं पढ़ा करूँगा। पक्की बात है? हाँ माँ पक्की बात, मैं पढ़ा करूँगा। माँ बोली बेटे यहाँ तो तेरा प्रबंध नहीं हो सकता पढ़ने का, तुझे श्रावस्ती जाना पड़ेगा। एक और नगर था श्रावस्ती, और वहाँ तेरे पिता के एक मित्र रहते हैं, उनका नाम इंद्रदत्त है। वो विद्वान आदमी, उनका गुरुकुल है। अगर तू वहाँ चला जाए तो वो तुझे पढ़ा देंगे। मैं चला जाऊँगा, मुझे बताओ मुझे क्या करना है? बोली ठीक है, तू अभी चुप रह, कोई आदमी श्रावस्ती जाता होगा तो मैं तुझे वहाँ भिजवा दूँगी। बंधुओं, कपिल वहाँ कैसे जाता है और क्या होता है, ये चर्चा अगले समयों में। अद्भुत कथा कपिल की, और ये कपिल एक दिन केवल ज्ञानी बनता है, कैसे विचित्र विलक्षण कथा अगले समयों में। आज की चर्चा है यहीं तक, और हम चर्चा कर रहे हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने अपने जीवन के अंदर साधना करके परम लक्ष्य को पाया था, उनकी कथा चल रही है चर्चा। कोई प्रतिष्ठा को पुण्य पाने कपट क्रिया आधार लिया, कपट क्रिया आधार लिया, विशेष यंत्र बना कर उसने गंगा नदी में गाड़ दिया। 108 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी उसमें छिपा, थैली भी उसमें छिपा। दूसरे दिन प्रातः वहीं आकर यंत्र निकट हो गया खड़ा। बात किसकी है बंधुओं? बात उस व्यक्ति की चल रही है जिसका नाम वर रुचि था, जिसने श्लोकों से राजा को रिझाया था, जिसको फिर महामात्य शक्टार ने एक युक्ति के द्वारा हटवा दिया था। अब नगर में उसकी चर्चा थी, और वो रुचि बड़ा झूठा आदमी है। बताओ, इधर उधर के श्लोक इकट्ठे कर राजा को जाके कहता कि मैंने बनाए हैं। वो अपने मंत्री ने कमाल कर दिया, उसकी सारी वो निकाल दी, झूठ निकाल दी। नगर में उसकी आलोचना थी। अब इस बात से वर रुचि विद्वान परेशान था। एक तो सम्मान गया, एक धन गया, दोनों चीजें चली गई। अब क्या हो? वो सोचता रहा। बंधुओं, जब आदमी कोई और रास्ता नहीं पाता तो कपट का सहारा लेता है। उसने एक प्रपंच रचा, छल रचा, और क्या रचा? वह एक बाढ़ी के पास गया
जो लकड़ी का काम करते हैं, उसके पास गया और उसने कहा जो जो बताया भी ऐसी कोई चीज़ बना दे और ऐसा कुछ बना दे कि उसका एक अगर बटन कहो या उसका कोई भाग कहो, कोई जगह वहाँ पाँव से दबाई जाए तो एक लट्ठा ऊपर आ जाए। बोले तो बन जाएगा, बड़ा आसान है, पाँव से दबाओ ऐसे होगा। वो बनने के बाद उसने कहा भी इसकी जगह एक हाथ लगा दे, और हाथ भी एक नारी का हाथ लगा दे और उसके हाथ में चूड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें भी डाल दे और उसकी उंगलियां इस तरह कर कि जिससे उसमें कोई टांगा जा सके। उसने कारीगर था, उसने वो बना दिया। ऐसा बनाने के बाद में उसने वो यंत्र गंगा में थोड़ा सा आगे जा कर के दबा दिया, सेट कर दिया। और उसने जब कोई नहीं होता करके देख लिया कि पाँव से उसे नीचे दबाता, ऊपर हाथ निकलता। उसने कहा ये ठीक हो गया। तब ये हो जाने पर उसने एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली ली और हाथ में टांग दी और वो हाथ नीचे चला गया। फिर वह कपट की बात बता रहा हूँ। फिर वह गंगा किनारे आया और गंगा की स्तुति गाने लगा और स्तुति गाते हुए वो पानी में चला गया। लोग देख रहे थे भी गंगा की आरती हो रही है, स्तुति हो रही है। लोग जो थे देख रहे थे, किनारे खड़े हो गए और उसने फिर घोषणा कर दी, गंगा माता अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न है, कुछ मुझे पुरस्कार भी दे, इनाम भी दे। पाँव से उसने यंत्र को दबाया तो हाथ पानी में से। लोग देखते रहे, और ये क्या, ये क्या। दूर से तो एक स्त्री का हाथ था, दिखाई दे रहा था वह, और थैली टंगी हुई थी और उसने उसको उतार लिया। पाँव हटाया तो हाथ नीचे चला गया। थैली लेकर बाहर किनारे पर आया, लोगों ने देखा। उसने कहा भाई गंगा माता प्रसन्न है, स्वर्ण मुद्राएं दी और एक कमाल हो गया। वो प्रत्यक्ष में चमत्कार हो गया, सामने आंखों के सामने कमाल हो गया। और ये चर्चा अब तो पूरे नगर के अंदर फैल गई और वो हर रोज ये काम करने लगा। हर रोज वह जाता और जाकर के रात में चुपचाप थैली टांगाता और फिर वो स्तुति करता, पाँव से यंत्र को दबाता, हाथ ऊपर आता और वो थैली उतार करके किनारे पर लाता। लोग बहुत जयकार करते, तालियां पीटते, कमाल है, स्वयं गंगा माता आती हैं, स्वयं पुरस्कार देती हैं। पूरे नगर में चर्चा हुई। ये चर्चा चलते चलते राजा तक भी जा पहुंची। राजा ने सुना भाई ये कैसे हो सकता। बोले जी वही पंडित जी हैं जिनको कि आपने निकाला, वर रुचि वो। बोले कमाल है, और विद्वान तो बहुत बड़ा था भाई, पता नहीं यहाँ क्या बात हुई, पर वो स्तुतियाँ गाता और ऐसा होता। बोले राजा के मन में इतनी जिज्ञासा हुई कि राजा ने कहा चलो भाई हम भी देख के आएंगे ये कैसे होता है, कैसे वो स्तुति करता और कैसे गंगा माता हाथ बाहर निकाल करके उसको पुरस्कार देते, हम भी चलेंगे। उन्होंने शक्तार से, शक्तार बोले हाँ महाराज। बोले वे वरुचि ने तो कमाल कर रखे हैं, क्या हुआ, सारी बात बताई, तुमने सुना होगा। बोले हाँ मैंने सुना तो था कुछ। बोले वे अपन देख के आएंगे, तुम भी चलना। बोले महाराज मेरे को रहने दो, आप देखिए। क्यों, क्या बात है, तुम भी चलो। बोले मैं चलूँगा, कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। वो पीछे भी हो गया था, वो मैंने उसके सारे श्लोक आपको सुनवा दिए थे, मेरे को रहने दो। बोले नहीं भाई तुम भी चलना। बोले फिर ऐसा आज नहीं कल चलेंगे। कल चल पड़ेंगे भाई, आज हो सकता मंत्री को काम होगा कुछ, कल चल पड़ेंगे। उसने शक्तार ने जो गुप्तचर होते हैं वो लगाए। बोले ये कोई ना कोई षड्यंत्र है। इधर उधर वो छिपे बैठे थे रात के अंधेरे में। वरुचि आया, उसने आकर के पानी में जा कर के थैली टाली और फिर वो आ गया। उनको निर्देश दिया था बताना ही क्या करके आता है, सारी बात बताई। बोले जाओ देखो उसने वहाँ पानी में क्या किया। उन्होंने वो थैली ढूंढ ली
और उसने थैली मंगवा ली, बोले थैली ले आना। और बंधु वो थैली उतरवा ली गई, थैली आ गई। आने के बाद में दूसरे दिन राजा भी, मंत्री भी और बहुत लोग तमाशा देखने के लिए कहो या स्तुति देखने के लिए गए, खड़े हो गए। बरची को बड़ी प्रसन्नता थी, भाई आज काम बना। अब राजा देखो, अब पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। शक्तार भी खड़ा रहा, इसको पता चलेगा। उसने जी स्तुति गाई और गाने के बाद में अंत में जब आरती की बात आई, उसने यंत्र दबाया और फिर हाथ ऊपर आया पर थैली नहीं थी। वो तो हैरान रह गया, ये क्या हुआ, ये क्या बात। शक्तार बोला, विद्वद्वर कोई श्लोक में कमी रहेगी लगता है, दोबारा से करो। आज तो गंगा माता प्रसन्न नहीं तुम्हारे ऊपर, दोबारा से करो। बोलो ये इसने ही की है, ये तो इसका ही काम है। वो चुप था। बोले चलो कोई बात नहीं, आज गंगा माता अगर प्रसन्न नहीं हुई तो महाराज तो प्रसन्न है। लो महाराज ये थैली इसको दे दो इनाम के अंदर, और पहचानना ये वही थैली जो आप टांगते हो या और कोई सी थैली है, ये भी जरा पहचानना। अब तो बहुत ही लज्जित होना पड़ा। सबको बताया कि ये तो इसने यहाँ खोदा हो, कुछ लगाया हुआ है। आदेश दिया उसने सैनिकों को, खोद कर लाओ, यहाँ देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। वो लिया जो लकड़ों का बना हुआ था जिस तरह का। बोले लो जी ये है वो जिसको ये गंगा माता कहते हैं पुरस्कार देती है। ये इसने मैं कह रहा था मुझे मत ले चलो, आप देख लिया ना आपने।